नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। आज हम बात करेंगे 1 मई से 7 मई की, बताएंगे आपकी राशियों का हाल, मगर उससे पहले जान लें ग्रहों की चाल। इस समय देख रहे हैं कि मेष राशि पर पड़े हुए बुध, सूर्य, मंगल पड़े हुए वृषभ राशि पर, मिथुन राशि पर पड़े हुए चंद्रमा, सिंह राशि पर पड़े हुए हैं राहु, कन्या राशि पर पड़े हुए बृहस्पति, धनु राशि पर पड़े हुए शनि और कुंभ राशि पर पड़े हुए केतु, मीन राशि पर शुक्र। आइए देखते हैं क्या करेंगे बवाल 12 राशियों में। 12 राशियों में सबसे पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए बुध, सूर्य। अगर हम देखें कि इस समय आपकी मेंटल कंडीशन बहुत शानदार, मतलब एक अच्छी ग्रोथ के लिए आपका दिमाग तैयार है, मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। जहां तक सवाल है एनर्जी का, दूसरे स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि जबरदस्त एनर्जी, 5वें स्थान में राहु। कुल मिलाकर के थोड़े से व्हिम्सिकल हो सकते हैं। 5वें स्थान में राहु आमतौर पर एक कंफ्यूजन देता है, खासकर ये परेशानी स्टूडेंट्स को ज्यादा आ सकती है। भाग्य स्थान में पड़ी हुई शनि जो बताते हैं कि रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। इस समय अगर हम दशमेश शनि को देखें भाग्य स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है बॉसेस के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफेशनल्स के लिए चिंता की बात। 12वें स्थान में पड़े हुए शुक्र, सप्तमेश 12वें स्थान में, स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अपने इन्वेस्टमेंट का, तो हम देख पा रहे हैं इस समय जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि यदि आप स्टेशनरी में इन्वेस्टमेंट करें और साथ में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, ये काफी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बेनिफिटेड रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर इस सप्ताह में किसी प्रकार का स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट करना पड़े, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोशिश आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहेगी, क्योंकि 5वें स्थान में पड़े हुए राहु किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करें इस सप्ताह में? सबसे पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप के साथ सप्ताह की शुरुआत करें। कम से कम 5 माला जप करें और साथ में दूध चावल का दान करें। हो सके तो शीशुक का पाठ करें और सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल, दूसरे स्थान में चंद्रमा, जबरदस्त एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत। 8वें स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि बॉसेस के साथ मेजर क्लैश और प्रॉब्लम आपके वर्किंग एरिया में। पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, तृतीय चंद्रमा इस समय दूसरे स्थान पर पड़े हुए, कहीं ना कहीं परिवार को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है। इस सप्ताह में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एनर्जी का सरप्लस होगा इस राशि वाले जातक, खासकर जो टीनेजर्स हैं, जो 200 सीसी की बाइक बहुत तेजी से चलाते हैं, और वो लोग जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। लग्न में मंगल किसी प्रकार की इंजरी दे सकता है। वैसे भी इन दिनों में आग की बड़ी परेशानी है, मतलब आपको अपने वर्किंग एरिया में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जहां तक सवाल है इस समय सप्तमेश का, मतलब आपके मैरिटल रिलेशन का, तो बहुत प्यार रहेगा इस समय। 12वें स्थान में बुध, सूर्य, बड़ी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। किसी प्रकार के नए प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर, 5वें स्थान में बृहस्पति जबरदस्त एनर्जी के साथ में एक अच्छा कंसंट्रेशन देते हैं। इस सप्ताह में आपको परिवार की अच्छी सहायता मिलेगी, बॉसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। मैरिटल लाइफ भी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। यदि हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो इस सप्ताह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मशीनों पे, तो मतलब कुल मिलाकर के मशीनों पे, गाड़ी, बाइक्स खरीद सकते हैं। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखें? नंबर 1 कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी को चैनलाइज करें, अपने एनर्जी पर कंट्रोल, अपने रूटीन पे ध्यान रखें, बॉस के साथ बिल्कुल पंगा ना करें, और साथ में गाय को आहार दें और केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जेमिनी कि जिसके लग्न में पड़े हुए चंद्रमा, लग्नेश बुध बैठे 11वें स्थान में। कुल मिलाकर के नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के योग इस समय आपकी जो कंसंट्रेशन है वो गजब की है। और इस समय लग्न में पड़े हुए हैं चंद्रमा जो बताते हैं कि थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। अगर हम तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु को देखें, तो यदि आप पॉलिटिक्स में हैं या सोशल वर्क करते हैं या आप आर्ट पेंटर या एक अच्छे डिजाइनर हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ी खुशी लेके आएगा। 7वें स्थान में शनि, मैरिटल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, दोस्तों के साथ परेशानी और आपके कलीग्स के साथ थोड़े से कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, सावधान रहें। इस समय 11वें भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं केतु जो बताते हैं कि जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास में पड़ी हुई है। अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र दशम स्थान में जो बताते हैं कि आपका पावर आपको डिलीवर होने वाला है। एग्जैक्टली सप्ताह में क्या सावधानी रखें? सप्ताह में गणपति की उपासना करें और साथ में केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार देकर के दिन की शुरुआत करें, तो आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा 12वें स्थान में और सप्तमेश शनि 6ठे स्थान में। मतलब बहुत साफ है कि इस राशि वाले जातकों को
अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो बहुत सावधान रहें, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं से इनकार नहीं। इस समय दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, किसी भी प्रकार का बिजनेस स्पेकुलेशन आपके लिए पैनिक हो सकता है। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इस समय अगर हम बृहस्पति देखें, तीसरे स्थान में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जहां तक सवाल दशम स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध का है तो गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी काम है वो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और पूरे हो सकते हैं। यदि आप नौकरी के लिए नौकरी तलाश कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं कि समय बृहस्पति आपके बहुत अनुकूल है, एक अच्छी सफलता आपको मिल सकती है यदि आप किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में आप क्लियर हो रहे हैं। इस समय बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सावधानी की सलाह दी जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करें मगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी से करें। इस समय दोस्तों के साथ आप प्लान कर सकते हैं। क्या सावधानी रखें इस सप्ताह में? अपने कमर का ध्यान रखें, सप्तमेश 6ठे स्थान में हो, और पार्टनरशिप का बहुत ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ध्यान रखें। शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य बैठे इस समय भाग्य स्थान में। कुल मिलाकर के कहना बहुत साफ है कि इस समय लग्नेश, एकादशेश और द्वितीयेश, ये दोनों सारे के सारे ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं। कुल मिलाकर के आपकी सेहत, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी कमाई के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले। मतलब बेरोजगारों के लिए यह सप्ताह बहुत शानदार हो सकता है। यदि हम 11वें स्थान में पड़ी हुई चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं स्विच ओवर में मिल सकता है। इसके लिए भी अगर आप कोशिश करें तो यह सप्ताह उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं, लग्न में पड़े हुए राहु गुस्सा दे सकते हैं और साथ में आपको एक क्रिएटिव काम दे सकते हैं मगर आलस्य भी दे सकते हैं। इस सप्ताह में बहुत ज्यादा खुद को मोबिलाइज करना होगा। 7वें स्थान में केतु, आपके फ्रेंड्स आपको जो आपके टैलेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स के करीब रहना होगा। अगर हम शनि की स्थिति देखें तो सप्तमी शनि 5वें स्थान में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर शादीशुदा हो तो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज्यादा नाराज ना करें। लग्न में राहु गुस्सा दे सकता है। इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सावधान। लग्न में पड़े हुए राहु, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपका संबंध पॉलिटिक्स है तो इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। काम में थोड़े से विलंब आ सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र के जप के साथ सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में लग्न में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि बल्ले बल्ले आपके सप्तमेश और दशमेश लग्न में पड़े हुए हैं और इस समय चंद्रमा पड़े हुए हैं दशम स्थान में। एकादशी चंद्रमा दशम स्थान में, मुझे ऐसा लगता है काम को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे। सप्तमेश चूंकि लग्न में पड़े हुए हैं, दोस्तों का साथ मिलेगा, बॉसेस बहुत ज्यादा कृपालु होंगे, मतलब बहुत ज्यादा फेवर करेंगे। इस सप्ताह में 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानियों से बचना पड़ेगा। 6ठे स्थान में केतु, चतुष्पद यानी गाड़ियों से, मोटर व्हीकल से थोड़ा सावधान रहने पर की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। इस समय अगर हम भाग्यस्थान में पड़े हुए मंगल को देखें तो मंगल तृतीयेश होकर के पड़े। निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी शिकायत जरूर हो सकती है आपके परिवार के लिए। कुछ मामलों में विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं। सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जो टेक्निकल फील्ड के हैं उनके लिए सप्ताह बढ़िया हो सकता है, बशर्ते उन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा। यदि इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप किसमें करें? स्टेशनरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान कर सकते हैं। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहले गणपति का पूजन करें, ओम ग्लौं गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें, दूब और इलायची चढ़ा करके मोदक का भोग लगाएं और फिर सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बल्ले बल्ले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र 6ठे स्थान में है। शुरुआत से ही मुझे ऐसा लगता है कि बोहनी खराब होने वाली। लग्नेश 6ठे स्थान में, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी। तृतीयेश 12वें स्थान में है, थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो सकता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा गुस्सा बिल्कुल ना करें। एक बात और भी है, सरकार कहती है नशा है खराब जन पीहू शराब। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि शराब या अल्कोहल या नशा बिल्कुल ना करें, क्योंकि तृतीयेश 12वें स्थान में है। परिवार का प्रेशर हो सकता है। एक बात और भी यहां देखने की है कि इस समय शनि तीसरे स्थान में है। संतान को लेकर के परेशानी या एकाग्रता को लेकर के परेशानी हो सकती है। मतलब बहुत साफ है कि स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा सावधानी भरा जरूर होगा। इस समय
समय विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं है, क्योंकि मूड आपका ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है लाइफ पार्टनर का, सप्तम षष्ठम स्थान में लाइफ पार्टनर्स का रिलेशन और हेल्थ दोनों ही लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मामलों में आपको आर्थिक मामलों में सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले भगवती महामाया के दर्शन करें और भगवती को सौभाग्य चढ़ा करके और ओम शुम शुक्राय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। दूध चावल यानी खीर का दान करें, बच्चों को खिलाएं, आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल 7वें स्थान में, बहुत साफ तौर पर कि एनर्जी जबरदस्त रहेगी और ये एनर्जी आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके कलीग से आपको मिलने वाली है, आपके सबॉर्डिनेट से मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के इनकी आपको इज्जत करनी होगी, इनका थोड़ा सा केयर करना होगा। जहां तक सवाल है स्टूडेंट्स का, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि में पड़े हुए जो बच्चे हैं उनके लिए 5वें स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र। एकाग्रता थोड़ी सी बाधित हो सकती है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस मगर पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम। हेल्थ की बात करें, जिस समय दूसरे स्थान में पड़े हुए शनि पेट की तकलीफ दे सकते हैं, खासकर बाहर का पानी बहुत सावधानी से लें। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें तो मुझे ऐसा लगता है वृश्चिक राशि के लिए राहु इस समय बहुत ज्यादा पावर आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो ये पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना हो ये बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं? तो आप देखिए भाग्येश आपके तृतीय शनि है, तो आप मशीनों में, गाड़ी में, बाइक्स में या अपने अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो इसमें आप अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को रेनोवेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में फर्नीचर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखें? इस सप्ताह में ध्यान रखें कि किसी से विवाद ना हो, सामूहिक स्थल पे कोई वाणी का संयम ना हो, और साथ में भगवान शनि की पूजा करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा चीटियों के लिए निकाल करके और फिर दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब धनु यानी सिस्टेरियंस की, जिसके बृहस्पति स्वामी दशम भाव में बैठे हैं, लग्न में पड़े हुए शनि और इस समय भाग्य स्थान में राहु। देखिए जब कभी भी लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में हो तो पहला ध्यान लगता है काम में। तो मेरा ख्याल है कि काम, बॉस और बड़ों का आशीष आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात है भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, उलझने जिंदगी में रहेंगी। लग्न में पड़े हुए शनि बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम का दबाव भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर, क्योंकि जब कभी भी तृतीय शनि लग्न में हो तो शायद पढ़ाई कुछ ज्यादा ही होती है। मतलब इस सप्ताह में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर हम मंगल के स्थिति देखें, मंगल वृषभ राशि में यानी छठे स्थान पर, इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि द्वादशी छठे स्थान पे है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्थान परिवर्तन के योग और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रह सकता है। एक महत्वपूर्ण बात शादीशुदा लोगों के लिए देखें कि लग्न में शनि, ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं, अदरवाइज आपका मैरिटल लाइफ बहुत शानदार रहेगा। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखें? नंबर 1, लग्न में शनि, बहुत ज्यादा ईगो ना रखें। मंगल के मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। लड्डुओं का भोग भगवान शिव के यहां लगाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि और शनि बैठे इस समय 12वें स्थान में। सबसे पहली बात तो यह है कि लग्नेश और द्वितीय 12वें स्थान में है। कुल मिलाकर के हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की पूर्ण दृष्टि धन स्थान में, निश्चित तौर पर इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगे इस सप्ताह में भी देखने को आ सकते हैं। मतलब बैठ करके बात करना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो। मकर राशि वाले जातकों के लिए एक और भी महत्वपूर्ण बात, अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल चूंकि एकादशी होकर के पंचम स्थान में बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे, मगर कंसंट्रेशन कम होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। इस समय तीसरे स्थान में पड़े हुए शुक्र, थोड़ी सी गले में खराश मेरी तरह हो सकती है, वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। जहां तक मैरिटल लाइफ का सवाल है, सप्तम छठे स्थान में इस राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही मैरिटल लाइफ यानी अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ध्यान रखना होगा। हो सकता है सेहत या हो सकता है कि आपके रिलेशन दोनों में ही बाधित हो सकते हैं। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? एक तो अपने लाइफ में कोऑर्डिनेशन बनाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने कलीग, अपने मैरिटल लाइफ में, और साथ में अपने इमोशनल लाइफ में भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र का जप करें, चावल और शक्कर का दान करके दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की, जिसके स्वामी शनि बैठे समय 11वें स्थान में। लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु, लग्न से केतु आपको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड और मल्टीफेरियस बनाते हैं। इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए शनि, मुझे लगता है कि आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हो या हार्मोन्स के मरीज हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। इस समय अगर चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा बैठे 5वें स्थान में, षष्ठी चंद्रमा पंचम स्थान में, संतान को लेकर की चिंता और अपने पेट में थोड़ी सी तकलीफ, रोजी रोजगार की चिंता जरूर हो सकती है। इस सप्ताह में आप देखें कि आपको अपनी एनर्जी को
सही तरह से यूज करने की बात होगी। चौथे स्थान में पड़े हुए मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार होगी। दशमेश चौथे स्थान में बैठे हैं। कुछ लोगों को, प्रोफेशनल्स को खास करके पावर डिलीवर होने की संभावना बहुत जबरदस्त है। यदि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मकान और वाहन खरीद सकते हैं। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखें? नंबर 1, लग्न में पड़े हुए केतु, वाहन चलाते समय बहुत सावधान। 7वें स्थान में पड़े हुए राहु, कुछ लोगों से सावधान नहीं हो सकता है, कुछ लोग करीब बन करके आपको ठग सकते हैं। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान को धतूरे के फल चढ़ाएं और साथ में आक के फूल की माला चढ़ाएं। सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की, जिसके लग्न में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में ही एलर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है। चौथे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार का संतोष सप्ताह की शुरुआत में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तीसरे स्थान में पड़े हुए मंगल, एनर्जी बहुत ज्यादा है और इस एनर्जी को चैनलाइज करना बड़ी बात होगी। खासकर टीनेज के लिए अपनी कंसंट्रेशन बचाकर रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस सप्ताह में स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि लग्न में पड़े हुए शुक्र इस समय, राहु की स्थिति देखें, राहु इस समय छठे स्थान में, 12वें स्थान में केतु। कुछ आकस्मिक राइवल्स, माना आपके अनसर्टेन अनवांटेड राइवल्स आपके खड़े हो सकते हैं और कुछ आकस्मिक हानियां दे सकते हैं। अपने रूटीन पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल के अलावा शनि की स्थिति, शनि दशम स्थान में पड़े हुए, निश्चित तौर पर नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और साथ में पेट में तकलीफ, हाइपर एसिडिटी। बाहर का खाना बहुत सावधानी से करें। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखें? सबसे पहले एनर्जी को चैनलाइज करें। दूसरा, अपने रूटीन पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। खर्चों पर नजर रखें, खर्च कब करें और कोशिश करें कि बड़ों का आशीष ले लें बृहस्पति के मंत्र के जप के साथ और फिर दिन की शुरुआत करें। सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। इसके बाद भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। करना बहुत छोटा सा काम है। आप गूगल में ढूंढे पीएस त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। एक बात और भी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल साइट्स पर। आप फेसबुक पे जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में जा सकते हैं, आप लिंक्डइन या ट्विटर्स में मुझे ढूंढ सकते हैं। करना बहुत छोटा सा काम है। पीएस त्रिपाठी या प्रियदर्शन त्रिपाठी ढूंढे और मुझे कॉल करें या मेरी वॉल पर लिख दें कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, या आप क्या जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली आप हमारे इस कार्यक्रम को या ज्योतिष के डेली अपडेट्स पा सकते हैं। बहुत छोटा सा काम करना है। आप यूट्यूब में जाएं और ढूंढे सितारे हमारे, मिल जाए तो उसकी सब्सक्रिप्शन ले ले। इसके अलावा आप IBC 24 भी ढूंढ सकते हैं और उसमें भी जाकर के आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों सितारे हमारे में निरंतर अपडेट पाने के लिए, कंटिन्यू अपडेट पाने के लिए आपको हमारी सब्सक्रिप्शन जरूर चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मोबाइल पे आपको अपडेट मिलता रहे तो आप एक नंबर नोट करें, 9424225005। एक बार फिर से नोट करें, 9424225005। ये वो नंबर है जिसमें आप डेली अपडेट्स नीडेड ऐसा लिख करके और पंडित जी से रोज की अपडेट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।